एक बार जोर से बोलिए भारत माता की। बहुत बढ़िया मोहित, वाह 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 वाह। बहुत शानदार, मज़ा आ गया, आनंद आ गया। अब मुझे बताया गया कि चाय वाय सब लोग का हो गया है, अब कभी भी थोड़ा बीच बीच में चाय वाय पी लें। और भाई आनंद आ गया, वाकई आनंद आ गया। मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियां। हमारे तो रोज़ सुनते रहते हैं हम लोग, और ऐसे वीर रस के इतने महान कवि हैं कि हमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम सोचते हैं कि यार हमारा काम जो है हाथ से रस से चल जाएगा, और कहीं वीर रस की ज़रूरत पड़ती है तो हमारा भाई खड़ा है। और है वो एक बार हम लोग बहादुरगढ़ कवि सम्मेलन में, अभिनव जी हम लोग जा रहे थे, दीपक भैया आगे ड्राइविंग सीट पर बैठे थे। 4 आदमी जो है बंदूक लेकर के सामने आ गए। मैंने कहा भाई तू वीर रस का, पहले तू चल। तो मजाक सही नहीं, मतलब ये भाई ने निपट लिया और सबको सबक सिखा दिया, सबके सब लोग चले गए। मतलब टेंशन आप एकदम एंजॉय करिए, जो ज़रूरी है। बहुत सही बातें हुई, ये हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है कि हम अपने समाज की विसंगतियों से कुछ सीखें। अगर ये हम नहीं सीखते हैं तो हम क्या करेंगे। कि धोखे हैं बड़े राह में, इसकी तो खबर थी। हम भी कुछ बढ़िया बढ़िया बात कर लेते हैं। आज तू ही बढ़िया कह रहा। धोखे हैं बड़े राह में, इसकी तो खबर थी, पर बच नहीं पाया, बड़ी जालिम सी नज़र थी। जब पांव लड़खड़ाए तो मालूम ये हुआ, जिसको समझ रहा था दवाई वो जहर थी। अक्सर ऐसे हालात हो जाते हैं आपकी सोसाइटी में, आपके बीच में। अनिल जी हैं, मैं चाहता हूँ अनिल जी आपसे स्वागत है, आप आएँ और आप जो कुछ कविताएं, कुछ शब्द। शोभित भाई बहुत खुश हो रहे थे, बोले हम भी आगरा के हैं, मोहित भी आगरा के, बड़ा आनंद आ रहा है। आज आगरा वाला तो खेला कर दिया ना, ये आगरा वाले हैं जानदार के, बहुत जानदार। मोहित भाई एक बार आगरा कवि सम्मेलन में मैं गया, वहाँ से आ रहा था दीपक भैया, ताज एक्सप्रेस में ट्रेन बड़ी तेज चली। 4 आदमी बहुत तेज मेहनत करके ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़े, 2 आदमी उसमें चढ़ गए। मैंने कहा शाबाश, बहुत बढ़िया। बोले काहे का शाबाश, जिसको जाना था वो दोनों पीछे रह गए, हम तो छोड़ने आए थे। देखिए बिल्कुल आनंद चल रहा है अभी। अनिल जी आपने इतना बढ़िया साहित्यिक आनंद आ गया। हम तो समसामयिक वाली बातों को ले करके कहते, तमाम लोग इतनी अच्छी अच्छी कविताओं में उलझे नहीं रहते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं। वो भी कुछ दिनों पहले वो ओलंपिक का जब मामला चल रहा था, सार्वजनिक जीवन में भी हर चीज़ घुसा हुआ है। मैं साहब वो तो खरीदने गया सब्जी, वो आलू तौलवा रहा था, वो इधर उधर करने लगा 2-4 आलू। मैंने कहा भाई साहब छोड़ दो, 150 ग्राम में क्या रखा है। उसने कहा तुम कहते हो 150 ग्राम में क्या रखा है, 150 ग्राम में ओलंपिक मेडल, गोल्ड मेडल का बढ़ा जाता है। हर जगह घुसा हुआ है। हमसे ज्योति जी कह रही थी अभी बीच में, वो संसद भवन में जब कुछ मामला हुआ तो हमसे कह रही थी कि विनोद जी जया बच्चन संसद में ऐसे बोली, इनको ठीक नहीं बोलना था, ऐसे नहीं बोलना था। हमने कहा बोल दी तो बोल दी। बोली लग रहा है अपने घर में भी ऐसे ही बोलती हैं। हमने कहा हो सकता है बोलती हैं, तभी तो अमिताभ बच्चन नवरत्न तेल का प्रचार करते हुए फिर रहे हैं। क्या है, कुछ भी हो सकता है, आज के स्थिति का कुछ पता नहीं है। बिल्कुल आनंद लीजिए। दीपक भैया एकदम चुपचाप बैठे हैं, वो बहुत धन्यवाद दे रहे थे अनिल जी को। हमने कहा काहे धन्यवाद दे रहे हैं, बोले थोड़ी लंबी कविता थी तो हमारा सैंडविच निपट गया। मतलब आनंद लीजिए, आनंद कहीं से भी आ सकता है, किसी चीज़ को कहीं सोचने की ज़रूरत नहीं। मैं इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं, मैं इनको भैया बोलता हूँ और कोई बोल नहीं सकता, किसी की हिम्मत नहीं है भाई साहब। हकीकत बता रहा हूँ, घटना। वो मुंबई से चले थे कवि सम्मेलन में, दिल्ली आ रहे थे। वो रास्ते में इनके बगल में जो है एक खूबसूरत सी लड़की आ गई। वो इनको देख करके बोली कि मैं यहाँ बैठ सकती हूँ क्या। अब दीपक जी को आप देखिए, बोले हाँ हाँ बैठ जाइए, कोई बात नहीं, आप ही के लिए तो सीट है, मैं तो ऊपर वाले में सो जाऊँगा। वो लड़की वहाँ बैठ गई। थोड़ी दूर तक जब ट्रेन चली तो उसने कहा कि मुझे प्यास लगी है, पानी वानी है क्या। इन्होंने तुरंत पानी निकाला, बोले ये बोतल लो, ये तो तुम्हारे लिए ही रखे थे। मैंने कहा कोई रास्ते में मिलेगा तो पी लेगा, पी लो, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेन आगे चलती रही। थोड़ी देर बाद उसने इनकी तरफ देखा, खिड़की की तरफ देखा, बोली अगला कौन सा स्टेशन है भैया। बहुत बढ़िया। और जैसे उसने कहा अगला कौन सा स्टेशन है भैया, दीपक भैया बिगड़ गए। बोले चलो अपनी सीट पे जाओ, हमारे दिमाग में जीपीएस फिट है क्या। तो ये धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। बस आनंद लेते रहिए, आनंद का पर्व है।
मैं आपको बार बार बताता हूँ कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। ये थोड़ा इम्प्रेशन के लिए कि खाली आप ये ना समझें कि खाली कविता और एंकरिंग करता हूँ। अब मैं बड़ी ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ कि जब मैं चला बनारस से, मेरा होम टाउन बनारस है, 2005 में मैं आया था जेएसएस में। तो जब मैं धनंजय जी को तो पूरी कहानी पता है, जब मैं वहाँ से चला तो मुझे घर वाले समझाने लगे, बोले यार बनारस इतनी बढ़िया धार्मिक जगह है, कोई तंत्र मंत्र सीख करके यहीं घाट पर बैठ जाओ, इंजीनियरिंग का क्या पता, उत्तर प्रदेश में जितने इंजीनियर नहीं है उतने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, और कोई तंत्र मंत्र सीख लोगे घर गृहस्थी चल जाएगी। मैंने कहा चलो ठीक है ट्राई करते हैं। पर अभिनव जी उस कर्मकांड के चक्कर में कांड हुआ, मुझे सीधे नोएडा आना पड़ा। मैं एक छंद सुनाता हूँ, उसके बाद मैं ज्योति उपाध्याय जी को आवाज़ दूंगा। तो जब मैं वहाँ कर्मकांड में लगा और मामला गड़बड़ हो गया तो क्या हुआ, 4 लाइन सुनिए और आनंद लीजिए, आनंद उत्सव, एकदम तालियों का महोत्सव खड़ा कर दीजिए, लगे कि हम ग्रैंड अजनारा में हैं। कि एक बार गांव में कराने हम ब्याह गए, पूरे कार्यक्रम में ही 4 चांद जड़ गए। एक बार गांव में कराने हम ब्याह गए, पूरे कार्यक्रम में ही 4 चांद जड़ गए। संस्कृत में ही नहीं हिंदी अंग्रेजी में भी मंत्र पढ़ मंडपों में सबको रगड़ गए। और मारा मारी धक्का मुक्की लाठी डंडे जूते चले, दूल्हा और दुल्हन को 10-20 पड़ गए। एडवांस पेमेंट नहीं, कि मारा मारी धक्का मुक्की लाठी डंडे जूते चले, दूल्हा और दुल्हन को 10-20 पड़ गए। क्योंकि फेरे वाला मंत्र पढ़ना था और हम गलती से पिंडदान वाला मंत्र पढ़ गए। ये शशि जी इसी मंत्र, मुझे पढ़ना नहीं था, लेकिन मैं ट्रेलर दे रहा हूं कि अभी मेरा नंबर भी आएगा। जी राजेश जी, बहुत सही बात कहा आपने। आप सीमेंट में काम करते हैं, सीमेंट की कंपनी में ना? अच्छा, उसके बाद पेंट वाले में, तभी आप लीप पोत रहे हैं। बहुत बढ़िया। और हमारे बड़े भाई हैं, बड़े स्नेह करते हैं और बहुत टैलेंटेड हैं। आप उनकी कविता सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा। और मैं चाहता हूं कि अब मैं अविलंब बिना किसी भूमिका में, बाद में समय मिलेगा तो मैं कुछ पढ़ दूंगा, लेकिन मैं दीपक भैया को बुलाना चाहता हूं। आपको हंसी का ठहाके का यहाँ अंबार खड़ा कर देंगे। बहुत मस्त है, दिन भर हंसते रहते हैं और इतना हंसते मुस्कुराते हैं कि ये समझ लीजिए कि इनके पड़ोसी के यहाँ लड़ाई शुरू हो गई। और धनंजय भैया, मैं सही बता रहा हूँ, मतलब गिरीश भैया स्थिति क्या थी। अभिनव जी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़रूरी बात है, मिस हो जाएगा तो हो सकता है आपके साथ भी ऐसी कोई घटना हो, तो आप याद करिएगा। तो इनके यहाँ पड़ोसी के यहाँ लड़ाई हो गई। पड़ोसी पति पत्नी दोनों लोग, ज़बरदस्त लड़ाई, पहले गालियों से शुरू हुई, फिर हाथापाई। और ये जो है दरवाजे में वो छेद बना हुआ था, उससे देख रहे थे और आनंद ले रहे थे। अब ये मज़ा ले रहे हैं। भाभी जी पीछे खड़ी थी, वो बोली अरे दीपक क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं, देख रहा हूँ। बोले देख क्या रहे हो? हमारे पड़ोसी हैं, ये पति पत्नी लड़ाई लड़ रहे हैं, तुम यहाँ देख रहे हो, एक आध बार जाते क्यों नहीं? इन्होंने कहा एक आध बार गया था तभी तो लड़ाई शुरू हुई। क्यों जरूरत है? यह दिखाने की ज़रूरत है कि हम अपने अपने सोसाइटी में रहते हैं, अपना अपना काम करते हैं, कभी चलते फिरते मिल जाते हैं तो मिल जाते हैं, लेकिन जब ऐसे सामूहिक रूप से मिलते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पड़ोस में भी कितनी हंसी खुशी है। एक दूसरे को हंसते हुए मुस्कुराते हुए देख के हमें अच्छा लगता है। वरना समाज की स्थितियाँ क्या होती जा रही हैं कि नफरत पनप रही है अपनों की आड़ में, नफरत पनप रही है अपनों की आड़ में, दुनिया लगी पड़ी है अपने जुगाड़ में, कुछ ने बना लिया है अब मूल मंत्र ये, अपनी कटे मजे में सब जाएं भाड़ में, अपनी कटे मजे में सब जाएं भाड़ में। मेरे बीच आदित्य जी थे, वो कहीं चले गए, उनका काव्य पाठ होना था। एक दो छोटा सा काम है, वो मैं चाहूँगा कि अभिनव जी आप जरूर आएँ। और अनिल जी का सम्मान बचा हुआ था, वो उन्होंने काव्य पाठ किया, मैं चाहता हूँ कि उनको माला पहना करके उनका स्वागत करें। और अभिनव जी आपसे 2 शब्द मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, आज के कार्यक्रम के बारे में अवश्य कहें। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। आज का कार्यक्रम कैसा लगा? बहुत सुंदर, धन्यवाद। एक बार एक माला दे दीजिए प्लीज जी। अनिल जी प्लीज़, आपसे भी इनवाइट करूँगा। अभिनव जी, हमने 15 दिन पहले इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई थी। ये मालूम था कि यहाँ पे पहली बार कार्यक्रम हो रहा है। ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा था कि कार्यक्रम कैसा होगा, क्या होगा। हम लोग बातें कर रहे थे,
बड़े आश्वस्त थे आप लोगों को लेकर के। हमारे कविगढ़ भी सोच रहे थे कि नोएडा की इतनी अच्छी, नोएडा की सबसे अच्छी सोसाइटी में, इस सोसाइटी की बड़ी तारीफ़ है, मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। बाहर जैसी चर्चा है, ये आप लोगों की वजह से और अभिनव जी और उनकी पूरी टीम की वजह से संभव हो पाया है। तो आकर के बहुत अच्छा लगा। हम कुछ अच्छी बातों को लिए हंसे मुस्कुराएं, हम फिर मिलेंगे। 4 लाइन बस मैं इस कार्यक्रम के समापन में कहना चाहता हूँ भैया कि रखना सबका मन अच्छा है। 10 बजे कार्यक्रम ख़त्म करना था, हम उसी समय सीमा को लेकर चले हैं, क्योंकि आप राजधानी एक्सप्रेस में बैठे हैं, सब कुछ अच्छा मिल रहा है, खाना पीना, लेकिन अगर ट्रेन लेट पहुँचे तो बड़ा ख़राब लगता है। मैं चाहता हूँ कि उस डिसिप्लिन को ध्यान में रखा जाए कि रखना सबका मन अच्छा है। गजब पढ़ा दीपक भैया, आनंद आ गया आप सब लोगों ने। रखना सबका मन अच्छा है, कभी कभी अनबन अच्छा है। रखना सबका मन अच्छा है, कभी कभी अनबन अच्छा है। समझदार बन के ये जाना, थोड़ा पागलपन अच्छा है, थोड़ा पागलपन अच्छा है। तो अभिनव जी, राजीव जी, शोभित जी, आपके मंजू जी, आपकी सोसाइटी के, धनंजय जी, आपकी सोसाइटी के सभी लोग, आपके सभी नागरिकों को मैं प्रणाम करता हूं। आप लोगों ने इतना मन से सुना। कवियों के लिए मानदेय दूसरी बात है, सबसे पहली चीज़ है कि आप लोग कितना मन देते हैं, कितना प्यार देते हैं। इस अजनारा की आपकी यादें बहुत दिनों तक हम लोगों के मन में रहेंगी, मस्तिष्क में रहेंगी, दिल में रहेंगी। एक बार पुनः आप सभी को प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आज की शाम को यादगार बनाने के लिए, और विशेष धन्यवाद आपकी ये टीम का, अभिनव जी का, आपकी पूरी टीम का। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।